बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीड न्यूज़। मैं हूँ राव उमर दराज। नाज़रीन, मेरा प्रोग्राम लीडर टॉक। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के बाद पाकिस्तान की मशीयत तकरीबन तबाह हो चुकी है और इमरान खान साहब ने जितने भी दावे किए वो भी आपके सामने। हुकूमत जो है, वज़रा जो है, वो अभी तक अपनी कारकर्दगी जो है वो पेश कर रहे हैं और आवाम को जो है वो एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक वफाक के साथ जो इर्द गिर्द कुछ इलाके हैं, कुछ एन ए हैं, कौमी असम्बली के कुछ हलके हैं जो अभी तक पसमानदा हैं, जहाँ पर अभी तक बुनियादी जो ज़रूरियात हैं आवाम की वो भी नहीं पहुँची। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहीद कासिम साहब, और इनके पास ओहदा भी है पोठवार टाउन का, तहरीक इंसाफ नॉर्थ पंजाब में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा वही साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि APC की अपोजिशन ने आप किस तरह से देख रहे हैं देखिए जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले इंसान कह देता है और वो सच साबित होती हैं। खान साहब ने आज से 3-4 साल पहले ये कहा था कि जब इनकी धूम पे पाँव आएगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। आपने इनकी स्पीच सुनी है, मरियम नवाज़ की जरदारी साहब के बारे में, जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब के बारे में, शहबाज शरीफ साहब की जरदारी साहब के बारे में। अब वो सारे जितने उनकी बातें थी वो गलत हो गई हैं और ख़ान साहब की बात सच्ची साबित हो गई है कि जब मैं इनका एहतसाब करूंगा तो ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। और आज वो आपके सामने अमली नमूना है कि वो सारे एक सर, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा ना कि इन चोरों को आपने छोड़ा क्यों, इनको जाने क्यों दिया आप लोगों ने? देखें जी, हमारी जुडिशरी, हमारे पाकिस्तान में ये सिस्टम है कि अभी तक जिसे कहते हैं ना मुकम्मल आज़ाद जुडिशरी, वो नाम से तो है लेकिन असर और रसूख, जिस तरह आप ये अपना मलक अरशद साहब का इशू देख लें, इससे पहले कितने इशू हैं कि जुडिशरी वाले जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो वो कहते हैं हमने वो फैसला गलत किया था, हमने ये फैसला गलत किया था। अदारों का काम है एक एहतसाब करना। अब खान साहब ने एहतसाब तो नहीं करना, खान साहब का काम है अगर कोई गलत काम करता है तो उसको कोर्ट तक लेके जाना, कोर्ट के फैसले करना, ये जुडिशरी का काम है, ये अदारों का काम है। अब अदारे ही उनको जमानत दे रहे हैं, अदारे ही उनको बाहर भेज रहे हैं, अब अदारे ही उनको मफरूर कर रहे हैं, इसमें खान साहब का तो कोई किरदार नहीं है। कासिम साहब, मुझे ये बताइएगा कि बड़े तवील अरसे के बाद नवाज शरीफ साहब काफ़ी अरसा हो चुका है, जा चुके हैं लंदन, और बड़े तवील अरसे के बाद इन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी है, तो क्या वजह है इसकी खामोशी तोड़ने की? सर, खामोशी तब टूटी है जब अदालत ने इश्तिहारी करार दिया। इससे पहले तो वो खामोशी थे। अगर वो अब भी इश्तिहारी ना होते तो उनकी खामोशी खामोशी थी। अच्छा ये बताइएगा, इनके अपने जो भाई हैं, छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब, न्यूज़ ये भी चल रही थी कि जी ये इस हक़ में नहीं थे कि ये नवाज शरीफ साहब जो हैं इस किस्म की कोई स्टेटमेंट दें। क्या कहना चाहेंगे? देखें, उनमें खुद उनके घर में इक़्तिदार का झगड़ा है। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मरियम नवाज़ लीडर बन के सामने आए, आधी नून लीग कहती है कि शहबाज शरीफ साहब लीड करें। अब उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। जब शहबाज शरीफ साहब आगे होते हैं तो मरियम साथ आ जाती है, जब मरियम आगे होती है शहबाज शरीफ साहब की मजबूरी है कि उनकी सीट जा रही है। अब दोनों ही मसलन इस बात पे हैं कि वो पार्टी को हाईजैक करें, लेकिन वोट जिस तरीके से है, नाम तो नवाज शरीफ साहब का है, काम शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं या जिसने किए हैं, वरासत बेटों को जाती है, बेटियों को कम जाती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा सिस्टम उल्टा हो रहा है और नवाज शरीफ साहब की कोशिश है कि ये सारी पार्टी की बागडोर मरियम नवाज़ हैंड ओवर करे। इसी वजह से चौधरी निसार अली ख़ान साहब की अलादगी की वजह भी यही मरियम नवाज़ थी। अगर शहबाज शरीफ साहब होते तो हो सकता है वो सबसे ज़्यादा आगे होकर इनके साथ चलते। अच्छा वही सब, इस जो APC थी इसमें बुनियादी जो एक चीज़ नज़र आई वो यही था कि इदारों के ख़िलाफ़ ये लोग बोले, इदारों को यानी कि इन्होंने बदनाम किया। ठीक है, जुडिशरी ने तो इनको इश्तिहारी करार दे दिया, उसके ख़िलाफ़ बोले, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ क्यों बोले? क्या कहते हैं आप? देखें जी, पाकिस्तान में सिस्टम ऐसा है कि जब भी कोई अदारा किसी को हाथ डालता है तो ये शोर शुरू कर देते हैं कि ये आर्मी है इसकी बैक पे। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो हमारे मुल्क का दफा कर रहे हैं, उन्हें उनकी अपनी इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उनके पास इतनी फरागत नहीं होती कि वो अब हमारे अदारे भी चलाएं। जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया तो सबसे पहले पाक आर्मी ने वहाँ जा, अब कराची का मसला आप देख लें, कचरे का इशू बना, सैलाब का इशू बना, हर मामले में आर्मी आपके सर पे खड़ी होती है।
लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है आप लोगों पे, तो अब वो सारे इल्ज़ाम पाकिस्तान आर्मी पे लगाते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, सिर्फ इनके पास और बहाना और चारा कोई नहीं है, और ये तवज्जो हटाने के लिए अपनी करप्शन से ये अदारों को अटैक करते हैं। जी, तो नाज़रीन, वहीद कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, वही साहब, थोड़ी सी और वजाहत चाहूँगा आपसे कि नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी की पैदावार हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त यानी कि अपने इदारों को इस तरह से बदनाम करना, और वो भी लंदन में बैठ के, आप क्या समझते नहीं है कि ये अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 है? देखिए जी, हम इनके साथ चलते रहे हैं। मैं गार्डन कॉलेज का प्रेसिडेंट था MSF का, जिस टाइम जनरल ज़िया साहब जिंदा थे। जब उनकी डेथ हुई है तो हर साल उनकी बरसी पे खुद नवाज शरीफ साहब लीड करके जाते थे। रावलपिंडी से सारे अखराजात चौधरी तनवीर साहब करते थे, और आवाम को घरों से ज़बरदस्ती भी उठा के लेके जाते थे कि जनरल ज़ियाउल हक की बरसी है, उस पे जाएं और इनकी तकरीरें देखें कि उस टाइम वो शहीद थे, अब वो डिक्टेटर है। क्योंकि ये पैदावार ये जनरल जिलानी साहब की सिफारिश पे आगे आए थे। जब ये पार्टी में आए तो मोहम्मद खान जनेजो साहब शरीफ आदमी थे। पाकिस्तान के अगर कोई जितने भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं, सबसे नफीस इंसान अगर कोई था खान साहब से पहले, तो मोहम्मद खान जनेजो था। इन्होंने उनको भी हाईजैक करके पार्टी को कैप्चर कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको चेंज करते गए, फिर वो चट्ठा लीग बनी, फिर जनेजो लीग बनी, फिर नून लीग बन गई। और वही लोग जो मसलन आगे पीछे थे, जो पार्टियों में तब्दीली करते आए हैं। मैंने रात को देखा है मंजूर भट्टो साहब का बयान कुछ और था, सुबह मैंने देखा है अखबार में तो हेडिंग कुछ और था। ये जितने भी हमारी पुराने सियासतदान हैं, ये वक्त के साथ चलते हैं। अब वोट जो है वो जमहूरियत का हो गया है, अमरीयत से हट गया है। अगर अमरीयत का वोट आज भी हो तो इनके जो कायद हैं, इनके अपना जनरल ज़ियाउल हक साहब, वो शहीद हो जाएंगे, डिक्टेटर नहीं होंगे, क्योंकि उसके ज़रिए वोट आएगा। अब वोट जमहूरियत का ज़्यादा लोगों में शऊर आ गया है, लिहाजा इन्होंने वो लबादा उतार के भाई तो साहब, जमहूरियत डाला। मैं नहीं समझता कि हमारी आवाम में शऊर आ गया है। आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब की साहबजादी, जिसने ये स्टेटमेंट दिया था कि जी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर इतनी प्रॉपर्टी निकल आई, और फिर मेफेयर के फ्लैट्स निकल आए, लेकिन आज ये हमारी आवाम फिर भी उन लोगों के साथ है। क्या कहना चाहिए? देखिए ना, ये पाकिस्तान की सियासत एक मसन जो हमारे लोगों का लगाव है, अपना कायद उनका जो हो ना, बेशक चोर हो, पता होता है चोर है, लेकिन उसको डिफेंड करते हैं। टीवी पे देखें, अखबारों में देखें, हालांकि हर चीज़ का पता हुआ है। ऑफ द रिकॉर्ड अगर उनके साथ बैठे तो कहते हैं क्या करें, मजबूरी है, पार्टी को डिफेंड करना पड़ता है। अब हर बंदे को पता है कि ये लोग करप्ट है, इन्होंने हर मसले में करप्शन की है, लेकिन इसके बावजूद अब मजबूरी है लोगों की, क्योंकि वोट ही 2 पार्टियों का था, वो अब 3 में आ गया है कि पीपल पार्टी का वोट टूट के, नून लीग का वोट टूट के, बाकी जमातों का टूट के वो PTI में आ गया है। हम जब PTI में थे, आप को पता होगा, पिंडी में चंद लोग थे, लेकिन जब जलसा हुआ है, जलसे के बाद एक हवा चली है, उसके बाद इस तरतीब से लोग आए हैं कि जैसे वो बहुत बड़े नजर आती हैं। अब भी PTI में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मफाद के लिए हैं। हमारी हुकूमत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक रोज़ बयान और होता है, दूसरे दिन और होता है। खान साहब ने अभी जो ये नई तंजीम साजी या मेंबरशिप दोबारा स्टार्ट की थी, सिर्फ नज़रियाती लोगों के लिए की थी। तंजीमों के ज़रिए जमातें चलती हैं, मिनिस्टर आर्जी तौर पे हैं। जब हुकूमत जाएगी, इसी हुकूमत में से कुछ लोग दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे, दूसरी पार्टियों से इधर आ जाएंगे। लेकिन जो हम लोग खान साहब के विजन पे काम कर रहे हैं, हमारी सबसे पहली तरजीह है कि हम तंजीम साजी को मुकम्मल करें और ग्रास रूट से वर्कर को मसलन हम शऊर दें ताकि वो पार्टी को मजबूत करें। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसा आपने कहा कि हुकूमत अब PTI की है, तो तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत नहीं थी, जब तहरीक इंसाफ खुद यानी कि ऑपोजिशन बेंचों पे बैठती थी, तो इमरान खान साहब एक ये भी नारा लगाया करते थे कि इस हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने जो कुछ भी किया हुआ है, जितने कर्जे लिए हुए हैं, हर चीज़ का हम ऑडिट करके आवाम के सामने पेश करेंगे। तो कहाँ है वो ऑडिट, कहाँ है वो रिपोर्ट्स? देखें जी, जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें
क्लियर हुआ है कि इन्होंने इतनी करप्शन की है, इतने इनके असासे हैं, इतने मामलात हैं, लेकिन ये अदारों का काम है। अब खान साहब खुद तो जाके उनकी पॉकेट से पैसे नहीं निकाल सकते, पैसे निकालना अदारों का काम है। और इनकी जितनी प्रॉपर्टी है, अदारे किसके अंडर हैं? एक चीफ एग्जेक्टिव इस मुल्क का अगर कुछ नहीं कर सकता तो फिर इदारे या इदारों का सरबराह कोई क्या कुछ कर सकता है? देखिए खान साहब खुद कितनी बार कह चुके हैं कि एहतसाब सबका होना चाहिए। हमारी पार्टी के लोग भी गए हैं जेलों में, बाहर आए हैं, एहतसाब के अमल से गुजरे हैं ना, लेकिन उन्होंने शोर नहीं किया जितना ये शोर कर रहे हैं। जो चोर होता है ना, जब उसको पकड़ते हैं तो वो कभी नहीं मानता मैंने चोरी की वही है। सब मुझे ये बताएं कि चीनी स्कैंडल की जो रिपोर्ट थी वो कहाँ है? ठीक है, आपके जो बड़े अच्छे लीडर थे जहांगीर तरीन साहब, वो भी लंदन में बैठे हुए हैं, नैब ने उनको बुलाया तो उन्होंने भी वहाँ से एक एप्लीकेशन मूव कर दी कि जी मैं बीमार हूँ और बीमारी की वजह से मैं हाजिर नहीं हो सकता। तो ये वही तरीकाकार नहीं है जो पिछली हुकूमतें करती रहीं? देखिए ना, जो लोग आए हैं पार्टी में, अब उनकी नेचर तो चेंज हो नहीं सकती। अभी अदारों ने दोबारा बुला लिया है, जहांगीर तरीन साहब दोबारा आ रहे हैं, उनको तलब किया गया है, अली तरीन को तलब किया गया है। अब अदारों का काम है, रिपोर्ट बनाई है वाजिद ज़िया साहब ने या अदारों ने, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये बंदे मुलव्वस हैं। अब खान साहब ने पकड़ के उन अदारों को तो ठीक नहीं करना ना। अदारों का काम है कि उन बंदों का एहतसाब करें, बेशक वो जहांगीर तरीन साहब हों, कोई हो। अगर हमारी पार्टी से भी करप्ट लोग हैं तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। चलें नाज़रीन, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, वही सब ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो क्लियर कट बयान दिया कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, और जबकि हमारे कुछ पड़ोसी ममालिक जो हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात हो गया, इसी तरह बहरीन और कुछ और स्टेट्स जो हैं वो तकरीबन इसराइल को तस्लीम कर चुकी हैं। यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर हमारे कहते हैं, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, के जी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, और साबिक जो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इसराइल की छतरी उठाए हुए, उनको क्या मैसेज दे रहे थे लंदन से? देखिए जी, पाकिस्तानी कौम वाहिद कौम ऐसी है कि हमारे इस्लामी लबादे में कम है लेकिन इस्लामी ज़्यादा है। कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा है कि ये तमाम दुनिया के लिए वायलेट है सवाए इसराइल के। जी। बाकी मुल्कों पे पासपोर्ट पे ये इबारत नहीं लिखी हुई। ठीक। खान साहब ने अगर कहा है कि हम उसको तस्लीम नहीं करते तो ये खान साहब की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये 22 करोड़ अवाम की आवाज़ है कि हम कभी भी बातिल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और अगर कोई हुकूमत, कोई अदारा या नून लीग वाले या कोई इस इशू पे बात भी करेगा तो उनका वोट बैंक भी टूटता है, और इस्लाम की रूह से वो मसलन मुनाफिक ही कह रहे हैं उनको कि वो मुनाफिकत पे आ जाते हैं। जैसे आपने बात की कि बहरीन, यूएई वगैरह, उनके नाम इस्लामी ज़रूर है लेकिन वहाँ फाशी, उरियानी, अयाशी दुनिया के लिए मसलन अमाजगा बनी हुई है कि सारी दुनिया से लोग अयाशी के लिए वहाँ आते हैं। इस्लाम इस चीज़ के दर्स नहीं देता कि अगर आप इस्लामी कहते हैं, सऊदी अरब को कहते हैं कि वहाँ अभी जाके को थोड़ा सा कुछ सिनेमा घर खुले। इस सूरत हाल के को मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते नहीं है कि एक इस्लामी इत्तेहाद, एक नए इस्लामी इत्तेहाद की ज़रूरत है? देखें जी, ये जो तुर्की आगे फ्रंट लाइन पे आया है, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हुआ है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये इस्लामी इत्तेहाद बनेगा। उसमें जो जेनवन लोग मुसलमान हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे। ये क़यामत से पहले एक बार मुसलमान और यहूद अंसार ने सामने आना है, उसमें अच्छे बुरे की तमीज़ जो है वो सामने आएगी। अब कुछ लोग इस्लाम के लबादे में वो मुसलमान नहीं हैं लेकिन वो अपने आप को मुसलमान तस्वर। पाकिस्तान में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कादियानी हैं लेकिन जब उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं हम मुसलमान हैं, हालांकि पाकिस्तानी आइन के मुताबिक या बाकी मामलात है उसमें उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया है। अच्छा वहीद कासिम साहब, थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके अपने हलके के हवाले से, जो इस वक्त भी बुनियादी मसाइल जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी तक जो तहरीक इंसाफ का 2 साल 2.5 साल का जो टेन्योर है, काइंडली उसमें बताइएगा आप लोगों ने वहाँ कौन कौन से तरक्याती काम करवाएं? जी, हमारा जो टाउन है पोठवार टाउन, ये पहले 46 यूसी पे था जिसमें शकरियाल से लेके बिजनियाल तक और पूरा पोठवार टाउन था। अब हमें मौजूद कर दिया गया 19 यूसियों में,
और वो भी हमारी बदकिस्मती कि उन्हीं यूसियों में से 4-5 यूसियाँ ऐसी हैं कि जो NA57 में आ गई हैं और बाकी 59 पे चली गई हैं। अब हमारे MNA सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, ठीक है। हम उनसे तो मुतमिन हैं कि वो अपने हलके की जितनी उनकी यूसियाँ हैं, उनके पास अगर 1 लाख रुपया ग्रांट आती है तो वो सारी यूसियाँ पे डिवाइड कर देते हैं। और हमने अपनी डेवलपमेंट कमेटी बनाई हुई है, उसके फोकल पर्सन है, हम बैठ के तय कर लेते हैं कि इन पैसों से हमने ये काम करवाना है। और फंड्स, अब 5 तहसीलें बनती हैं NA57 में, मरी, कहोटा, कोटली, सतियाँ, कल्लर सईदा और आधा पुठवार टाउन। अब इतनी यूसियों में वो फंड डिवाइड हो जाते हैं और हमें कम फंड मिलते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे MPA चौधरी निसार अली खान साहब ने अभी तक हलफ नहीं उठाया। हमारा 2 साल का जो उनका बजट है वो वापस चला गया है और सूबाई असम्बली के फंड ज़्यादा हैं, कौमी असम्बली के कम हैं। पंजाब हुकूमत हमारा जो सूबाई सीट खाली होने के खाली समझें क्योंकि उसका अभी तक उन्होंने हलफ नहीं उठाया, वो फंड सारे वापस जा रहे हैं। इस वजह से काम की रफ्तार सुस्त है। हम यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सही मायनों में आप लोग अभी तक डिलीवर अवाम को कुछ नहीं कर सके। देखें जी, अब MNA की ग्रांट डिवाइड हो रही है, ठीक है, कि वो थोड़ी थोड़ी सारी, अब मैंने बग्गा शेखा की रोड है, तख्तपड़ी के मेरे दोस्त थे, उन्होंने हमने बैठ के तय किया कि ये रोड पसमानदा है, ये BHU में जाती है, आगे बैरिया टाउन में जाती है, तो हम अपने फ़ंड भी, इनके फ़ंड भी, हमने 40-40 लाख रुपया फ़ंड दिया। सदाकत साहब ने कहा जी 20 में और दे देता हूँ, आप इस रोड को कर लें। अब हमारी आधी रोड बनी है, अब दूसरी ग्रांट सदाकत साहब ने परसों अनाउंस किया 80 लाख रुपया कि वो रोड मुकम्मल हो जाए। तो हमारे हिस्से में जो फंड आते हैं वो बहुत कम है। आपकी यूनियन काउंसिल के साथ जो दूसरा हल्का जुड़ रहा है वो कौन सा है? वो NA59 है और वहाँ से मेरे ख्याल से वहाँ से सरवर खान साहब हैं। सरवर खान साहब है। अब सरवर खान साहब अपने जो फंड्स हैं वो तो लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे हल्के की सबसे बड़ी बदकिस्मती है और हमारे टाउन की कि हमारा सूबाई फंड सारा वापस जा रहा है, जिस वजह से हमारे काम जो है बहुत सुस्त रवि का शिकार है। अच्छा, आप वही सब क्या समझते नहीं है कि जब टिकटों की तकसीम हुई जनरल इलेक्शन में तो तब भी आपके हल्के को जो है वो महरूम रखा गया? देखें जी, मैं शामिल हुआ था 2010 में, इससे पहले मैं 2 इलेक्शन लड़ चुका था। 2002 में मैंने इलेक्शन लड़ा, 2008 में सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा और ख़ासी वोट ली। जब मैं PTI में आया, हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, तंजीमें बनाई और पसमानदा तरीन इलाका था PTI के हवाले से कि वहाँ चौधरी निसार के मुकाबले में खड़ा होना भी एक बहुत बड़ा जहाद था। ठीक है। तो मैंने कोशिश की कि ये जो एक उसका खौफ था उसको ख़त्म करूं। कर्नल अजमल साहब आए, उन्होंने मेरे साथ मसलन रवात की हद तक, मैंने चौंतरा गया तक, हम एक टीम बन के हमने इतना वर्क किया कि 2013 के इलेक्शन में कर्नल साहब ने बग़ैर वर्क किए तकरीबन 70,000 वोट ली थी। और अगर टाइम मिलता, हम 13-14 दिन टोटली इलेक्शन कैंपेन के थे और उसमें एक इशू ये भी बना कि मुझे टिकट नहीं दिया गया, हारून हाशमी साहब को टिकट दिया गया कि वो उनका हल्का थोड़ा दूर था, अवाम में वो मामलात नहीं बन सके, हमारी वोट जो है वो डिवाइड हो गई। कि 2013 के इलेक्शन की बात करें? मैं 2013 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। फिर जब हमने वर्क शुरू किया, तंजीमें बनाई, बाकी मामलात किए और 2018 में जब टिकट की तकसीम हुई तो खान साहब ने वो टिकट सरवर खान साहब को दे दिया। फिर हमारा आपस में एक धरने की शक्ल में हम गए हैं खान साहब से। वही साहब, जबकि खान सरवर साहब का वो हल्का ही नहीं है और उनका हल्का तो वाफ फैक्ट्री वो टेक्सला वाली साइड है। तो मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि 2013 के इलेक्शन से भी तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं सीखा था कि वहाँ के मकामी बंदे को जो है वो टिकट नहीं दिया गया। सर, कुछ फैसले ऐसे हैं ना जो पार्टी से, हमारी आला की आदत है, असर और सूख भी चलता है। जहांगीर तरीन साहब थे, वो सरवर खान साहब के राइट हैंड थे, जिस वजह से वो मामलात हुए हैं। हालांकि खान साहब ने हमें बुलाया है और हम सूबाई के 4-5 उम्मीदवार थे। चौधरी मीर अफजल साहब थे, मैं था और 2-4 बंदे थे। खान साहब ने ये हमारे सामने वादा किया है कि कर्नल साहब आप इलेक्शन लड़ें सरवर खान साहब का, जब ये सीट छोड़ेंगे तो मैं आपको दूंगा। उस बेस पे हम पीछे हटे हैं। हमें सूबाई वालों को ये प्रॉब्लम हुई है कि सूबाई ख़वातीन के कोटे में 5% कोटा नहीं पूरा हो रहा था और वो हमारी नवीद सुल्ताना राजा जो है सागरी से बिलोंग करती थी, वो इलेक्शन लड़ी हैं। अब उसमें कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिनका हम आज तक रोना रो रहे हैं। जिस तरह अपना खान सरवर साहब ने चौधरी अफजल साहब को आज़ाद इलेक्शन लड़ाया। ये रोना सिर्फ आपका नहीं है, पिंडी की पूरी आवाम का ये रोना है, क्योंकि जिस हल्के में हम लोग बैठे हुए हैं ये NA 60 है और 62 है।
तो यहाँ की आवाम का भी यही मसला है कि यहाँ पर उनको पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर जो है शेख साहब हैं और शेख राशिद शफीक साहब हैं जो तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीते हैं, और यहाँ की आवाम का भी यही मसला है कि उनको पूछने वाला तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा उनको पूछने वाला नहीं है। देखिए जी, हम पीटीआई हैं, हमारा कोई दड़ा नहीं है। जो खान साहब के साथ मुखलस है हम उसके साथ मुखलस हैं। हम इलाके में वर्क कर रहे हैं, पीटीआई को मजबूत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दड़ाबंदी कम हो। कैसे आप देखें, जब आप आवाम को कुछ डिलीवर ही नहीं कर रहे और आगे आप लोग जा रहे हैं बल्दियात के लिए, तो कैसे आवाम आपको वोट देगी? कैसे यानी कि आपके इन छोटे और झूठे और खोखले वादों के ऊपर वो यकीन करेंगे? देखिए ना, सबसे पहला तो ये मामला था कि ये इलेक्शन अब तक हो जाने चाहिए थे। जब हमारे जनरल इलेक्शन हुए हैं 2, 4, 6 महीनों में पार्टी का ग्राफ ऊपर होता है और इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। अब हम इलेक्शन में जा रहे हैं, सबसे पहले जब तक हमारी तंजीमें मुकम्मल नहीं होती, हमारी दड़ेबंदी ख़त्म नहीं होती, उस वक्त तक पीटीआई के लिए इलेक्शन में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी टीमें मतलब रात दिन कोशिश कर रही हैं कि हम दड़ाबंदी को ख़त्म करें और ग्रास रूट लेवल पे वर्करों को मोबिलाइज करें। और वाहिद जमात पीटीआई अभी तक हुकूमत में, जब कोई पार्टी हुकूमत में आती है तो उस पे लोग बिखर जाते हैं। मसलन मफाद परस्त लोग ज़्यादा आ जाते हैं, आगे पीछे जेनवन वर्कर साइड पे हो जाते हैं। अब पूरी पिंडी में आप ढूंढे ना तो जो जेनवन खान साहब के जियाले हैं वो अभी तक खड़े लाइन लगे हुए हैं, लेकिन जो मफाद परस्त थे, जो टीसी बाज थे, जो खुशामदी थे, वो आगे निकल आए हैं। तो कुछ साहब तो कहा करते थे कि मैं ऐसे नासिर का जो ना बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा और मारूसी जो सियासत है इसका कला कमा करूंगा, लेकिन अब खान साहब मुझे लगता है देखिए ना, खान साहब ऐसी पोस्ट पे हैं कि वो नहीं देख सकते। अब सैफुल्लाह नियाजी साहब उनकी मुखालफत MNA वगैरह, मिनिस्टर वगैरह इसलिए कर रहे हैं कि वो वर्कर को ओबलाइज कर रहे हैं। जैसे वही सब आपने बात की सैफुल्लाह नियाजी साहब की, तो अभी सुनने में इतलात ये भी आई हैं कि आमिर कियानी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं आपके तहरीक इंसाफ के और ये चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, इनकी आपस में कुछ टसल चल रही है। जी, ज़ाहिरी तो लोगों को नज़र आती है, लेकिन जब खान साहब के पास जाते हैं एक पेज पे सारे हो जाते हैं। अभी खान साहब खामोश हैं, जब खान साहब इनको कॉल देंगे मेरे ख्याल में ये सारे एक पेज पे आ जाएंगे। और अपने हर बंदे की अपनी कोशिश है कि मैं अपने हलके को मजबूत करूं। सैफुल्लाह नियाजी साहब की कोशिश है मैं पीटीआई को मजबूत करूं, और जब पीटीआई मजबूत होगी तो आइंदा इलेक्शन में हम जीतेंगे। वरना अगर इंडिपेंडेंट हर बंदा मजबूत होगा तो वो कल दूसरी पार्टी में चला जाएगा, किसी और ग्रुप में चला जाएगा, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी। हमारा सबसे वर्करों का कम अज़ कम इत्तेहाद होना चाहिए कि हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर पीटीआई को मजबूत करें। ये नाज़रीन, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा वही साहब बताइएगा कि आपका जो अपना हलका है और जो पिंडी है, इसके जो बुनियादी मसाइल हैं, जैसे थाने के मसाइल हैं, पटवारी के मसाइल हैं और मुख्तलिफ इदारे हैं जहाँ पे अवाम का बराह रास्त जो है ताल्लुक़ होता है, आप क्या समझते हैं कि नून लीग में बेहतर ये इदारे चल रहे थे या आपके दौर में अच्छे इदारे ये चल रहे हैं? देखिए जी, जो जेन्युइन बात है ना, नून लीग में ये था कि उनका एक वर्कर, अदना सा वर्कर भी जाता था तो SHO उठ के खड़ा हो जाता था और वो उनको ब्लैकमेल करते थे। ठीक है। अब मैं पुठवार टाउन का सदर हूं, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं किसी थाने में जाऊं SHO मुझे उठ के मिले, बल्कि हम अदारों को मजबूत करना चाहते हैं। जब अदारों की इज्जत होगी, वो खुद मुख्तार होंगे, तो वो अच्छे फैसले करेंगे। इदारों के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जो काम थानों में पहले 1000 रुपये में हो जाता था, अब वो 10,000 रुपये में होता है। जो काम पटवार खाने में 10,000 रुपये में हो जाता था, अब 50,000 रुपये में हो जाता है। ये आप लोगों की कारकर्दगी नहीं, ये हम मानते हैं कि हम रिश्वत को ख़त्म नहीं कर सके। जिस तरह अब हम खुद हैं, देने वाला जो है ना वो ज़्यादा गुनाहगार है, लेने वाले ने तो लेने होते हैं। हम ये करते हैं कि हम अगर लाइन में जाते हैं, हमारी कोशिश होती है हमारा टाइम बच जाए, हमारा स्टेटस बच जाए, तो हम साइड वाली लाइन से जाके कुछ पैसे दे के तो वही सब आपके लीडर तो कहते थे कि जी हम जो है वो पुलिस को मॉडल पुलिस बनाएंगे, पंजाब पुलिस को मॉडल पुलिस बनाएंगे। तो कब तक वो मॉडल सामने आए? देखिए जी, तब्दीली जरूर आई है, हम ये नहीं कहते कि 100% आई है। तब्दीली आ चुकी है ना, मैंने आपको बताया जो काम 1,000 रुपये में होता था अब 10,000 रुपये में। लेकिन देखे ना, मीडिया आजाद है, बाकी चीजें आपकी नहीं, मीडिया भी आजाद नहीं है। वही साहब, मीडिया के ऊपर भी आप लोगों ने कतगन लगा दिए हैं और सबसे ज्यादा इस
आपके दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो इदारा जिसको नुकसान हुआ है ना वो मीडिया है और मीडिया वर्कर्स हैं। देखिए ना, हर इदारे को तकरीबन मीडिया भी डिवाइड हो चुका है ना, मीडिया पार्टी बन गया था। जैसे आप जियो न्यूज़ को मीडिया कह सकते हैं, जियो न्यूज़ तो नून लीग थी। इसी तरह मतलब सारे जो चैनल थे डिवाइड हुए थे, अब उनके एहतसाब हो रहे हैं तो वो शोर कर रहे हैं, जिनका नहीं होता वो कुछ। ये तो चैनल की बात हो गई ना, जो छोटे छोटे न्यूज़पेपर थे जहाँ पे हम जैसे मीडिया वर्कर्स काम किया करते थे, तकरीबन वो 80% बंद हो चुके हैं और जो 20% रह गए हैं वो भी अनकरीब इंशाल्लाह बंद हो जाएंगे। देखिए ना, सोशल मीडिया जब से आया है, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि एक फर्द पूरी तहसील को चला रहा है, वो खुद कंपोजिंग करता है, खुद पोस्टर लगाता है, खुद वो देखभाल करता है। उसमें ना अखबार की ज़रूरत रही है ना चैनल की ज़रूरत रही है कि वो इंडिपेंडेंट, वो खुद एक चैनल भी बन गया, एक अखबार भी बन गया है। इस वजह से वो ग्राफ गिरा है कि सोशल मीडिया की आज़ादी जो है वो हर बंदा अपनी आंख से देख रहा है। वो पहले मीडिया की आंख, कैमरे की आंख देखती थी, अब हर बंदा अपने मोबाइल की आंख से देख रहा है। वो कोशिश करता है कि मैं अपने आप को नुमाया करके। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर अखबारात बंद हो गए हैं तो फिर जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं इनको भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हर आवाम ने तो अखबार को नहीं बंद होना चाहिए, मोबाइल उठाया हुआ है, हर किसी के पास सोशल मीडिया मौजूद है। यही तो मसला है ना। अब जिस तरह सोशल मीडिया पे आप गंदी गंदी गालियां देखते हैं, गंदे गंदे मसन चीज़ें उन पे देखते हैं, आया इन पे कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि अब हमारी नस्ल क्या सीख रही है। एक छोटा सा बच्चा है, मेरा छोटा सा बच्चा है, तो वो इंडिया के चैनल देखता है, तो उस दिन मुझे कह रहा है पापा मैं शक्ति हो गया हूँ। मैं परेशान हो गया, शक्ति किसको कहते हैं? मतलब वो कार्टून देख देख के। साहब ये तो सोशल मीडिया हो गया ना। अभी आप लोगों ने बराह रास्त जो है ऑपोजिशन की एपीसी दिखाई, तो उसके अंदर मुझे बताएं कि कौन सा दर्स पढ़ाया जा रहा था, कौन सी आवाम के लिए कोई अच्छी बातें की जा रही थी, आपके इदारों को ही बदनाम किया जा रहा था। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर इन लोगों पे पाबंदी हो जाए। अब जब वो जैसे जियो पे प्रोग्राम होता था, वो अदारों के खिलाफ ही रोज शाम को होता था। जब उन पे थोड़ा सा पाबंदी लगी है तो वो शोर पूरे दुनिया में गया है कि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे पाबंदी है। हालांकि अदारों को कम अज कम साइड पे रख के तनकीद करें, हुकूमत पे तनकीद करें ना, अदारों पे तनकीद ना करें। हुकूमत चला रही है, एक सियासी पार्टी चला रही है, आप सियासी पार्टी पे तनकीद करें, उनके लीडरान पे तनकीद करें, उनकी कारकर्दगी पे करें, लेकिन आप उनको छोड़ के अदारों के इनको लाने वाले, अब लाने वाला कौन है? आपके हल्के में आपने वोट डाली है, आप देख सकते हैं कितनी उसमें हुई है मसलन धांधली कि वोट आप डालते हैं। मैं आपको जानता हूं, मैं कभी भी अगर पोलिंग एजेंट हूं तो मैं कभी भी 2 नंबर वोट कास्ट नहीं होने दूंगा। फिर इनको आप जमा करके आगे रिजल्ट चेक करें। ये सिर्फ एक अफवाह बनाई जाती है, ये धांधली हो गया जी, इनको लाया गया। हाँ, माहौल जरूर बनता है कि जो पार्टी आती है उसका माहौल बना दिया जाता है कि ये पार्टी इक़्तिदार में आएगी। ये अदारों की तरफ से होता है, मीडिया की तरफ से होता है, लेकिन वो पूरी जो हमारी मीडिया कैंपेन है वो इलेक्शन से पहले वाजे कर देती है कि ये हुकूमत इस पार्टी की बनेगी। अब पीटीआई का हर तरफ ये शोर था कि अब हुकूमत पीटीआई की है। ठीक है नाज़रीन, वहीद कासिम साहब हमारे साथ मौजूद है, छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा वहीद साहब, ये बताइएगा कि आप अब खुद तहरीक इंसाफ पटवार टाउन के सदर हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, अपनी तंजीम साजी के हवाले से बताइएगा, पार्टी की तंजीम साजी जो है उसके स्ट्रक्चर के हवाले से बताइएगा, कितनी कंप्लीट हुई है? जी हम तकरीबन 50% कर चुके हैं। हमारी 19 यूसियाँ हैं जिसमें से 10 के नोटिफिकेशन हम कर चुके हैं, साथ लेबर विंग के कर रहे हैं, बाकी जो वार्डें हैं वो मुकम्मल कर रहे हैं। बाकी भी पाइपलाइन में तकरीबन 2-4 दिन बाद हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो इवेंट आ रहा है वो दिसंबर के एंड पे आ रहा है हलफ बर्दारी का लियाकत बाग में। हमारी कोशिश है कि उससे पहले हम वार्ड लेवल पे, ब्लॉक कोड लेवल पे ये तंजीमें मुकम्मल कर। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम लीडर टॉक और आज हमारे मेहमान थे वहीद कासिम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने लीड न्यूज़ को टाइम दिया।